आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी का भाग 3। इससे पहले मैं भाग 1 और 2 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं सुना है वे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो अब तक आपने पिछले भाग 1 और 2 में सुना कि बूढ़ी काकी को जिव्या स्वाद के सिवा और कोई इच्छा न थी। उनके पति और पुत्र स्वर्गवासी हो चुके थे। अब उनका एकमात्र भतीजा बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा है, जिसके साथ वे रहती हैं, और उसने उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली है। उसके बाद भी वह उनकी ठीक से सेवा नहीं करता। उसके बच्चे भी उनको परेशान करते हैं, सिवाय उनकी बेटी लाडली के। जब बुद्धिराम के बेटे का तिलक आया तो घर में ढेर सारे पकवान बने, जिनको सोचकर और उनकी सुगंध से बूढ़ी काकी पकवानों की कल्पना में खो जाती हैं और खुद को रोक नहीं पाती, और जहां भोजन बन रहा था वहां जा बैठी। उसे वहां बैठी देखकर बुद्धिराम की पत्नी रूपा ने गुस्से से उनको सबके सामने बहुत अपशब्द कह डाले, जिस पर बूढ़ी काकी चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई और कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी कि मुझसे ही गलती हुई, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मैंने ही जल्दबाजी कर दी। अब जब तक कोई बुलावे न आवेगा तब तक न जाऊंगी। और बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी और लेटकर धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। और फिर उन्हें लगा कि मुझे गाते गाते बहुत देर हो गई है, कोई बुलाने नहीं आया, शायद रूपा नाराज है तो ना बुलाती होगी। ये सोचकर कि वह कोई मेहमान थोड़ी हैं, खुद आ जावेंगी। ये सोचकर बूढ़ी काकी फिर मेहमानों के बीच पहुंच गई। इस बार काकी को बुद्धिराम ने देख लिया और घसीटते हुए ले जाकर उन्हें कोठरी में पटक दिया। उसके बाद सब भोजन करके सो जाते हैं। केवल बुद्धिराम की बेटी लाडली जाग रही होती है कि सब सो जाएं तो मैं काकी को अपने हिस्से की पूड़ी दे आऊं। रात को 11 बज चुके थे। लाडली काकी को ले जाकर पूड़ियां देती है, किंतु काकी का उनसे पेट न भरा, बल्कि और अधिक खाने की इच्छा काकी के अंदर जागी। वे लाडली के साथ जूठी पत्तलों के पास पहुंच गईं और उन्हीं में से सब उठा उठा कर खाने लगी। तभी रूपा लाडली को ढूंढते हुए वहां आ गई। तभी रूपा ने देखा कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही अवस्था उसकी उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी पेट भर भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण तो कि वह वृद्ध असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी।
आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भारी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठ गई खाना खाने। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य देखकर आनंद में मग्न थी। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, आपको कौन सा पात्र सबसे अधिक पसंद आया। मुझे तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए तथा लाडली की तरह हमें अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। और रूपा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के भी साथ गलत कार्य करते समय ईश्वर से तो अवश्य ही डरना चाहिए कि कोई अगर नहीं भी देख रहा है तो वह ईश्वर सबको देख रहा है और उसके कर्मों का फल अवश्य ही देगा। बूढ़ी काकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई अपनी गलती का, भूल का पश्चाताप करे और क्षमा मांगे तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। इस संबंध में रहीम जी ने भी कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटेन को उत्पात, का रहीम हरि का घट्यो, जो भृगुमारी लात। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।